नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक कहानी। यह कहानी है दो दोस्तों की, चींटी और टिड्डा। गर्मी का मौसम था, सूरज चमक रहा था। क्या आप जानते हैं इस मौसम में क्या होता है? आइए कहानी शुरू करते हैं। चींटी बहुत मेहनती थी। वह दिन रात काम करती थी। वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। चींटी जानती थी कि सर्दी का मौसम आने वाला है और उसे अपने घर को भरना है ताकि ठंड में उसे भूखा न रहना पड़े। दूसरी ओर टिड्डा बहुत आलसी था। वह सारा दिन गाना गाता और मस्ती करता। उसे गर्मी के मौसम का आनंद लेना पसंद था। वह सोचता था कि अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लेंगे। चींटी और उसके साथी मिलकर काम करते थे। वे अपने घर को मजबूत बना रहे थे और खाने का भंडार जमा कर रहे थे। चींटी ने टिड्डे को भी कई बार समझाया कि वह भी कुछ काम कर ले, लेकिन टिड्डा उसकी बातों को अनसुना कर देता था। टिड्डा हमेशा कहता, अरे अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में काम कर लूंगा। वह अपनी मस्ती में मस्त रहता और चींटी की मेहनत को देखकर हंसता। धीरे धीरे समय बीतता गया और गर्मी का मौसम खत्म होने लगा। पतझड़ का मौसम आ गया। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और ठंड बढ़ने लगी। चींटी ने अपने घर को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। सर्दी का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिरने लगी। चींटी अपने घर में आराम से थी। उसके पास खाने का पूरा भंडार था। लेकिन टिड्डा अब परेशान हो गया था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टिड्डा ठंड में कांपता हुआ इधर उधर भटकने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और उससे मदद मांगी। चींटी ने उसे समझाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चींटी ने टिड्डे की मदद की और उसे खाना दिया। टिड्डे ने वादा किया कि वह अगली बार से मेहनत करेगा और समय पर अपने लिए खाना इकट्ठा करेगा। इस तरह टिड्डे ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। आलस्य से कुछ नहीं मिलता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद। छोटी सी चींटी बहुत मेहनती थी। वो सुबह से शाम तक काम करती, दाना इकट्ठा करती, अपने घर ले जाती, क्योंकि चींटी जानती थी सर्दी आने वाली है। टिड्डा था बड़ा बेफिक्र। पूरा दिन गाता रहता, मस्ती करता। चींटी को काम करता देखकर हंसता, कहता, अभी तो गर्मी है, मजे करो। धीरे धीरे मौसम बदला। ठंड हवाएं चलने लगी। सर्दी आ गई। चींटी अपने घर में आराम से रही, लेकिन टिड्डा, उसके पास तो खाने का एक दाना नहीं। वो ठंड से कांप रहा था। भूख से उसका बुरा हाल था। और हुआ यूं कि एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक टिड्डा और एक चींटी रहते थे। टिड्डा दिन भर गाना गाता और मौज मस्ती करता, जबकि चींटी कड़ी मेहनत करती और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती। टिड्डा चींटी के घर गया। उसने देखा कि चींटी ने अपने घर को खाने से भर रखा है। टिड्डे ने चींटी से पूछा, तुम इतना सारा खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? चींटी ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया, गर्म जगह दी। चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूं। जब ठंड आएगी तो हमें बाहर जाकर खाना नहीं मिलेगा। तब टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने तो सारा समय गाने और खेलने में बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं है। उसने चींटी से माफी मांगी। टिड्डे ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चींटी ने कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। चींटी ने टिड्डे को सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने टिड्डे को सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में मदद की और उसे सिखाया कि मेहनत और तैयारी का महत्व क्या होता है। इस तरह टिड्डे ने सीखा कि मेहनत और तैयारी से ही जीवन में सफलता मिलती है।
दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि आज की मेहनत और योजना हमारे कल को बेहतर बना सकती है। यह कहानी हमें बताती है कि मेहनत और योजना कितनी जरूरी है। बिना योजना के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले योजना बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में योजना बनानी चाहिए। जैसे चींटी ने सर्दी के लिए पहले से तैयारी की थी। चींटियां अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं और उसे सुरक्षित स्थान पर रखती हैं ताकि सर्दियों में उन्हें भूखा न रहना पड़े। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने भविष्य के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। हमें भी अपने भविष्य के लिए आज से ही मेहनत करनी चाहिए। चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या कोई और लक्ष्य, हमें आज से ही मेहनत और योजना बनानी चाहिए। जैसे एक छात्र अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर पहलू में मेहनत करनी चाहिए। मेहनत और योजना से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए आज की मेहनत और योजना ही हमारे कल की सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने? कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो आज मेहनत करते हैं, कल वो ही सफल होते हैं। यह सिर्फ चींटी और टिड्डे की कहानी नहीं है, यह तो हमारी अपनी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में चींटी और टिड्डे जैसे होते हैं। कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सोचिए, समझिए और अपने जीवन में सफल बनिए। धन्यवाद दोस्तों।